मुजफ्फरनगर के महामाई मंदिर में 1 माह से गूंज रही महाशिव कथा, श्रद्धालुओं की उमड़ रही आस्था। मुजफ्फरनगर चुंगी नंबर 2 के निकट स्थित प्राचीन महामाई मंदिर इन दिनों धार्मिक आस्था और भक्ति का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मंदिर परिसर में पिछले करीब 1 माह से महाशिव कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ शहर की बड़ी संख्या में महिलाएं और श्रद्धालु उत्साहपूर्वक शामिल हो रहे हैं। कथा के दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर नजर आता है। महाशिव कथा का वाचन पंडित लक्ष्मण कौशिक जी द्वारा किया जा रहा है। कथा के माध्यम से पंडित लक्ष्मण कौशिक जी श्रद्धालुओं को भगवान शिव की महिमा, सनातन धर्म की परंपराओं तथा भक्ति और आध्यात्मिक जीवन के महत्व से अवगत करा रहे हैं। उनकी सरल, प्रभावशाली और भावपूर्ण कथा शैली श्रद्धालुओं को विशेष रूप से आकर्षित कर रही है। 200 वर्ष पुरानी है महामाई माता की मान्यता। पंडित लक्ष्मण कौशिक जी के अनुसार महामाई मंदिर की आस्था और मान्यता करीब 200 वर्ष पुरानी बताई जाती है। मान्यता है कि मंदिर में विराजमान महामाई माता की मूर्ति किसी मूर्तिकार द्वारा बनाई नहीं गई, बल्कि माता की प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई थी। यही कारण है कि क्षेत्र के श्रद्धालुओं के बीच इस मंदिर को लेकर विशेष आस्था और विश्वास देखने को मिलता है। पंडित लक्ष्मण कौशिक जी बताते हैं कि महामाई माता की महिमा अपरंपार मानी जाती है। श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना लेकर यहां पहुंचते हैं और माता के दरबार में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। संतान, विवाह और रोजगार के लिए पहुंचते हैं श्रद्धालु। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में कठिनाई आती है, जिन युवक युवतियों के विवाह में बाधाएं आती हैं अथवा जिन्हें रोजगार और नौकरी की तलाश है, वे महामाई माता के दरबार में आकर प्रार्थना करते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्चे मन से माता की आराधना करने पर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हालांकि ये श्रद्धाएं स्थानीय धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं, लेकिन इन मान्यताओं के कारण मंदिर से जुड़ा लोगों का भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव बेहद गहरा है। महिलाओं की बड़ी भागीदारी। 1 माह से चल रही महाशिव कथा में आसपास के मोहल्लों और शहर की महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं। कथा के दौरान भजन कीर्तन और धार्मिक वातावरण के बीच श्रद्धालु भगवान शिव एवं महामाई माता की आराधना कर रहे हैं। पंडित लक्ष्मण कौशिक जी का कहना है कि धार्मिक कथाओं का उद्देश्य केवल कथा सुनाना नहीं, बल्कि समाज को अपनी संस्कृति, संस्कार और सनातन परंपराओं से जोड़ना भी है। उनके द्वारा कथा के माध्यम से श्रद्धालुओं को धर्म, सेवा, सदाचार और भक्ति का संदेश दिया जा रहा है। पंडित लक्ष्मण कौशिक जी की भूमिका की हो रही सराहना। महामाई मंदिर में चल रही इस धार्मिक कथा को श्रद्धालुओं तक पहुंचाने और मंदिर की प्राचीन मान्यताओं को लोगों के सामने रखने में पंडित लक्ष्मण कौशिक जी की भूमिका की श्रद्धालुओं द्वारा जमकर सराहना की जा रही है। उनकी कथावाचन शैली, धार्मिक विषयों पर पकड़ और श्रद्धालुओं से आत्मीय संवाद कथा को विशेष बना रहा है। महामाई मंदिर में प्रतिदिन बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या इस बात का प्रमाण है कि आज भी लोग अपनी प्राचीन धार्मिक परंपराओं और आस्था के केंद्रों से गहराई से जुड़े हुए हैं। चुंगी नंबर 2 के पास स्थित यह प्राचीन महामाई मंदिर श्रद्धा, विश्वास और सनातन संस्कृति की एक महत्वपूर्ण पहचान के रूप में लोगों को आकर्षित कर रहा है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। आज हम मुजफ्फरनगर में हैं, महामाई मंदिर में। यहाँ पर कथा चल रही है। गुरुजी आए हुए हैं, 1 महीने से कथा चल रही है और यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। उनसे हम कथा के बारे में जानेंगे। जी, जय भोलेनाथ की जय। रश्मि मित्तल हूँ मैं। ये महामाई का सिद्ध पीठ मंदिर है। यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में ही ये 2 ही मंदिर हैं, एक मुजफ्फरनगर में और एक राजस्थान में। ये महामाई जो है अपने आप ही नीचे से निकली हुई है और सावन के महीने में, इस पवित्र महीने में यहाँ पर पंडित जी जो है 1 महीने से शिव पुराण की कथा कर रहे हैं और भोलेनाथ की असीम कृपा है। सभी अपने घर से 2 घंटे के लिए महिलाएं और बच्चे सब आकर यहाँ पर भगवान शिव के भजनों में और कथा में सब मग्न हो रहे हैं। बम बम भोलेनाथ की जय हो, बम बम भोलेनाथ की जय। बम बम भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक सृष्टि में बसाए, 3 लोक सृष्टि में बसाए, आप बसे वीराने में, आप बसे वीराने में। हमारे भोले बाबा की ऐसी महिमा है कि उन्होंने सबके भंडारे भर दिए। कुबेर को उन्होंने धनपति बना दिया, सबके भंडार बन रखे हैं और अपने आप भोलेनाथ जो है कैलाश में एकांत में विचरण करते हैं। जो भी इनकी पूजा करता है, जो भी पूरे सावन के महीने में इनकी सेवा करता है, कथा श्रवण करता है, शिव को जल चढ़ाता है, भगवान उसके भंडारे भर देते हैं। तो इस पवित्र महीने में आए और 2 दिन की कथा शेष है, उसके बाद यहाँ पर भंडारा होगा। बोलो शंकर भगवान की जय। मेरा नाम है संतोष, मैं महामाई मंदिर में हूँ और यहाँ पर 1 महीने से कथा चल रही है और पंडित जी यहाँ पर कथा सुनाते हैं हमें। पिछले साल भी पंडित जी ने कथा सुनाई थी और भोलेनाथ की कथा का हम बड़े प्रेम से आनंद लेते हैं। अपनी किस्मत के ताले तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चले। इसी तरह से हमारे साल कथा सुनते रहें और सभी भक्तगण आके मंदिर में अपनी हाजिरी देते रहे। धन्यवाद। अच्छा, ये जो महामाई मंदिर है, आप बता रहे हो कि ये खुद प्रकट हुई है जमीन से। अब मुजफ्फरनगर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में नहीं जानते, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? हमें भी अभी पता चला है, क्योंकि ये महामाई जो है गुप्त स्थान है भाई। जो ज्यादा पूजा पाठ करने वाला है उसको ही पता चलता है। और ये जो है, जो बहुत से ऐसे हैं यही रह रहे हैं, उनको पता ही नहीं है यहाँ पर कि ये सिद्धपीठ जमीन से अपने आप निकली हुई है। ये महामाई के नाम से ये जाना जाता है और जो यहाँ के निवासी हैं बहुत से उनको पता ही नहीं है। अप्रैल में मैडम, पता तो मुझे भी पूरे शहर में घूमता हूँ। हाँ, अप्रैल के महीने में यहाँ पर इनकी शोभा यात्रा निकलती है। महामाई के मंदिर के बारे में तो पता है, लेकिन ये नहीं पता कि ये धरती से अपने आप, मतलब कोई पूछेगा जब भी तो पता चलेगा उनको। इनका प्रचार प्रसार कुछ ज्यादा नहीं हुआ, तो प्रचार प्रसार करेंगे जब भी तो पता चलेगा, क्योंकि मान्यता बहुत है। शक्तिपीठ है ये और राजस्थान में ही बता रहे थे पंडित जी, और या फिर यहाँ पर है। मार्च अप्रैल में तो
ये कुछ महिलाएं थी हमारे साथ में जिन्होंने महामाई की महिमा बताई है। अब हम यहाँ पे आपको मिलवाते हैं पंडित जी से। तो हमारे साथ हैं यहाँ पे जो कथा सुना रहे हैं लक्ष्मण कौशिक जी, पंडित जी। आज वो बताएंगे महामाई के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि कैसे महामाई जी प्रकट हुई है, क्या उनकी महिमा है और कितनी ये सिद्धपीठ है पूरे भारत के अंदर। जी सर बताइए। जी, हमारा जो महामाई का मंदिर है यह लगभग 200 वर्षों से यहाँ उपस्थित है और हमारी जो महामाई माता है ये पृथ्वी से अपने आप उत्पन्न हुई। इसकी ना कहीं से तस्वीर आई, ना कोई मूर्ति आई, ये जमीन से अपने आप उत्पन्न हुई है और ये सिद्धपीठ है। यहाँ पर जो भी मनोकामनाएं लेकर कोई आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं हमारी माताएं पूर्ण करती हैं। और यह 200 वर्षों से लगभग 200 वर्षों से यह मंदिर यहाँ उपस्थित है। और मेरा नाम पंडित लक्ष्मण कौशिक जी है। मैं लगभग 14 साल से यहाँ मंदिर में पुजारी के रूप में हूँ, सेवा करता हूँ। हर 2 साल, अभी 2 साल तक से मैं ये महाशिवपुराण की कथा करता हूँ और सभी भक्त यहाँ पे कथा सुनने के लिए आते हैं और बड़े प्यार से सभी कथा सुनते हैं। तो बोलो शंकर भगवान की जय। और कुछ बताना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में देश के लोगों को? भाई बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहिए? हाँ, सभी जो भी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण चाहते हैं वह सब महामाई के मंदिर में आए। यह रामलीला टिल्ला रोड पे है, नंबर 2 चुंगी के समीप है। और यहाँ पर सभी लोग जो आते जाते रहते हैं उन्हें सबको इनके बारे में पता है, लेकिन जिनको नहीं पता वह भी पता कर लें। और जो भी मनोकामना चाहता है या कोई पुत्र की प्राप्ति चाहता है, विवाह की प्राप्ति चाहता है या कोई और कुछ प्राप्ति चाहता है तो वह माता के मंदिर में आकर के अपनी पूजा अर्चना करे और भगवान की माता उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। और धन्यवाद। अच्छा पंडित जी, ये आप 14 साल से यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और इतनी बड़ी सिद्धपीठ है। आपने बताया कि पूरे देश में 2 ही हैं, तो इनका इतना प्रचार प्रसार क्यों नहीं हुआ है? मुझे बस ये पहले से ही ऐसा ही हो रहा है कि प्रचार प्रसार थोड़ा कम है हमारी माता का। तो कुछ मतलब समाज के हिसाब से भी कम है, मतलब जो समाज है आसपास का इसके हिसाब से भी कम है। मीडिया में भी इसकी बातें कम है, मीडिया में भी ज़्यादा नहीं है। अगर मीडिया में हम रोज देने लगे तो प्रचार हो जाएगा, टीवी के द्वारा या अखबार के द्वारा तो प्रचार हो जाएगा। और सभी जो भी कुछ चाहता हो वह माता का मंदिर में आ सकते हैं। सबके लिए माता का मंदिर खुला है और दिन में रात में कभी भी आओ तो माता उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।